हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, अभी रिसेंट में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की जो है वह कल ही एनटीए के द्वारा जारी कर दी गई थी। तो आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री शिफ्ट 1 के पेपर की ऑफिशियल आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, अपने भवनों में तुर्क सुल्तान मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग व्यापक पैमाने पर करते थे। यह कथन जो है वो सही कथन है। न तो मेहराब और न ही गुंबद तुर्की या मुस्लिम नवाचार था, यह भी सही कथन है। तुर्क अपने भवनों में उत्तम कोटि के चूने के गारे का प्रयोग करते थे, यह भी सही कथन है। तुर्की शासक अपने भवनों में कभी भी स्लैब और बीम विधि का प्रयोग नहीं करते थे, तो यह कथन जो है वो सही नहीं है। सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का प्रयोग सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के मकबरे में किया गया था, यह भी गलत कथन है। सर्वप्रथम जो है वह जो वास्तविक मेहराब का प्रयोग बलबन के मकबरे में किया गया था। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, किसी नई संस्कृति को समझने एवं उसे अपनाने हेतु डैश साम्राज्यिक सभ्यता में विविध प्रकार के विणित लोगों से प्राप्त हुए बहुत से योगदानों को समाविष्ट किया जा सकता है। उपर्युक्त गद्यांश को किसने लिखा? तो यह गद्यांश जो है वह लिखा गया है युवाल नोह हरारी के द्वारा, ऑप्शन 4। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के 2 मुख्यालयों की स्थापना डैश में की थी। तो आईएनए के जो मुख्यालय हैं उनकी स्थापना की थी रंगून और सिंगापुर में। प्राचीन भारत में निम्नलिखित कौन सा तटीय बंदरगाह मोतियों और मछलियों के लिए प्रसिद्ध था? तो मोतियों और मछलियों के लिए जो प्रसिद्ध था वह था कोरकई बंदरगाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को काल कर्मानुसार ढंग में व्यवस्थित कीजिए। अकबर के शासनकाल की घटनाएं जो है वह यहाँ पे दी गई हैं। तो इनका जो सही क्रम है, सबसे पहले मालवा विजय, उसके बाद जो है गुजरात विजय, गुजरात विजय के बाद हल्दी घाटी का युद्ध, थर्ड नंबर पे ऑप्शन डी, और फिर जो है नौरोज़ त्यौहार का पुनरुत्थान, और लास्ट में कश्मीर का समामेलन या विलय। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, दूर से देखने पर शहर अत्यंत आकर्षक दिखाई पड़ते हैं, किंतु अंदर से उन सब की भव्यता गलियों के संकरेपन एवं भीड़ की आपाधापी में खो जाती है। मुगल कालीन भारत के शहरों के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसने दिया था? तो यह कथन जो है वह फादर मोन्सोरेट ने दिया था। नेक्स्ट है, 16वीं शताब्दी के विजयनगर शासन की राजनैतिक अर्थव्यवस्था को सामंती किसने कहा? तो जो विजयनगर शासन की राजनैतिक अर्थव्यवस्था है उसको सामंती कहने वाले हैं एन कारासिमा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में शैल चित्रकला को प्रथमतया खोजा गया था? तो शैल चित्रकला को जो है वह C.L. कार्लाइल के द्वारा खोजा गया था। निम्नलिखित में से कौन शक शासक थे? तो शक शासक जो थे वो थे रुद्रदामन और जस्टन, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, दहसाला प्रणाली की शुरुआत अकबर द्वारा वर्ष 1579 में की गई जो माप पर आधारित थी। तो यह कथन जो है वह सही कथन है। फसल साझेदारी प्रणाली को दहसाला प्रणाली के क्रियान्वयन के पश्चात वापस ले लिया गया, यह कथन गलत है। पुरानी गज आधारित गज सिकंदरी को एक नवीन गज आधारित गज ए इलाही से प्रतिस्थापित कर दिया गया, यह भी सही कथन है। मध्य प्रांतों में कृषकों को भू राजस्व नकद रूप में अथवा फसल रूप देने का विकल्प दिया गया था, यह कथन सत्य नहीं है। दहसाला अथवा फसल रूप देने का विकल्प दिया गया था, यह भी गलत कथन है। तो सही कथन है ऑप्शन ए और सी।
नेक्स्ट है, देश का अधिकांश भाग अच्छी तरह से वृष्टि एवं बहुत उपजाऊ है। वहाँ सैनिकों की संख्या 11 लाख के आसपास है। विजयनगर राज्य के संदर्भ में उपरोक्त टिप्पणी किसने की? तो यह टिप्पणी करने वाला जो था वो था अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट है, चित्रित धूसर मृदभांड के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, पीजीडब्ल्यू की पहचान का तादात्म्य सर्वप्रथम 1940 के दशक में अहिछत्र से हुई, यह सही कथन है। इसे उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में स्थित स्थल थापली एवं पुरोला के स्थलों में भी पाया गया है, यह कथन जो है वह सही नहीं है। 1980 के दशक में माखनलाल द्वारा कानपुर जिले में किए गए अध्ययन ने पीजीडब्ल्यू स्थली एवं उनके अधिवास प्रतिरूपों को प्रकाश में लाया गया, यह भी सत्य कथन है। नागदा पीजीडब्ल्यू के पर्याप्त तरीके से विकसित आर्धनगरीय अथवा अर्धनगरीय अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन जो है वह सही नहीं है। आलमगीरपुर, कंपिल, नोह, भगवानपुर एवं हस्तिनापुर से पीजीडब्ल्यू भौतिक संस्कृति के साक्ष्य पाए जाते हैं, यह सही कथन है। तो सही कथन जो है वे हैं ए, सी और ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पुरातात्विक अवशेषों के तिथि निर्धारण की प्रविधि नहीं है? सोनार संवेदन प्रविधि जो है वह पुरातात्विक अवशेषों के तिथि निर्धारण की प्रविधि नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती विवेकानंद के नाम से जाने जाते थे, यह कथन जो है वह सही नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था, यह भी गलत कथन है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, यह सत्य कथन है। स्वामी विवेकानंद ने कैलिफोर्निया की यात्रा की तथा लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को में भावी वेदांत केंद्रों के बीज बोए, यह सही कथन है। स्वामी विवेकानंद को पेरिस की हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स कांग्रेस में आमंत्रित किया गया था और वहां उन्होंने हिंदू धर्म की प्रतिरक्षा में अपना वक्तव्य दिया था, यह भी सही कथन है। तो ऑप्शन सी, डी और ई जो है वह सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए औरंगजेब के शासनकाल की घटनाएं। सबसे पहले जो है वह पुरंदर की संधि, ऑप्शन बी। उसके बाद जजिया का पुनः आरोपण। नेक्स्ट बीजापुर की विजय, फिर गोलकुंडा की विजय और फिर संभाजी को बंदी बनाना एवं प्राणदंड। तो इस तरह से जो इसका सही सीक्वेंस होगा वह है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में अधिकारियों के पूर्ण भारतीयकरण हेतु योजना तैयार करने के लिए किस कमेटी या समिति का गठन किया गया था? वह किया था सिया समिति का। नेक्स्ट है, भारतीय चलचित्र समिति 1927-28 का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो जो नहीं था इनमें से कर्नल M.M. स्मिथ नहीं था। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि शिवाजी का स्वराज कुछ भी नहीं था, केवल वनत की प्रतिकृति था? तो यह कथन है आंद्रे विंक का। निम्नलिखित राजवंशों को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार ढंग में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका जो सही क्रम है वह ऐसे होगा, सबसे पहले मोखरी राजवंश, उसके बाद शैलोद्भव, उसके बाद जो है वह आयुध, फिर कारकोट और उसके बाद गहडवाड़। तो सही सीक्वेंस होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, इब्न बतूता के अनुसार भारत में दिल्ली की तरह समान वर्ग में रखा जा सकने वाला एकमात्र शहर था, वह शहर था दौलताबाद।
मिनहाज सिराज के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थान का उल्लेख शहर ए नाऊ के रूप में किया जाता है? तो किलोखरी का जो है वह उल्लेख शहर ए नाऊ के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, बराबर पहाड़ी पर स्थित गुफा में मोखरी प्रमुख अनंत वर्मन द्वारा 5वीं सदी में कृष्ण की एक प्रतिमा चित्र प्रतिस्थापित करवाया गया था, सही कथन है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में विष्णु का उल्लेख लक्ष्मी के आश्रय के रूप में किया गया है, यह भी सही कथन है। पल्लवों के उनके पारिवारिक प्रतीक में शुक्र का उल्लेख है, यह कथन सही नहीं है। ईश्वर छंगू नारायण अर्थात छंगू पर नारायण अथवा गरुड़ नेपाल में डोला पर्वत पर अवस्थित है, यह भी सही है। विष्णु के वराह, नरसिंह एवं वामन अवतार उदयगिरी एवं मामल्लपुरम स्थित शैलकृत गुफाओं की मूर्ति कलाओं में भी पाए जाते हैं, यह भी सही कथन है। तो सी जो है वह सही नहीं है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बहमनी वंश की राजधानी को दौलताबाद से गुलबर्गा स्थापित किया था? तो दौलताबाद से गुलबर्गा स्थापित किया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। नेक्स्ट है, उकट्ठा एवं कीतागिरी निम्नलिखित में से किस महाजन पद के महत्वपूर्ण शहर है? तो ये जो शहर हैं वे हैं कौशल महाजन पद के। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन एवं कार्यकलाप संबंधी पंचम प्रतिवेदन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, इसे ब्रिटिश संसद में वर्ष 1815 में प्रस्तुत किया गया था, यह कथन जो है वह सही नहीं है। यह 1002 पृष्ठों की थी, यह सही कथन है। इसकी लगभग 800 पृष्ठ की परिशिष्ट थी, जिसमें जमींदारों और रैयतों की याचिकाएं, विभिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व प्राप्तियों संबंधी सांख्यिकीय सारणियां और राजस्व तथा बंगाल और मद्रास के न्यायिक प्रशासन संबंधी अधिकारियों के लिखे गए नोट शामिल थे, ये सही है। पंचम रिपोर्ट सिलेक्ट कमेटी द्वारा प्रस्तुत की गई थी, यह भी सही है। तो ऑप्शन 1 जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। वरुण ऋत के नियामक, मनु क्रोध, उषा उषाकाल और श्रद्धा विश्वास, ऑप्शन 1। निम्नलिखित को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले शाही भारतीय नौसेना में सैन्य विद्रोह, उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन और फिर संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो ये जो है वह सही सीक्वेंस दिया गया है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ऊपरी मराठों के शासनकाल में काश्तकारी अवधि की एक कोटि, अमला क्लर्क या कर संग्राहक, देसाई संपत्तिधारी या राजस्व अधिकारधारी और मसंद संगतों के अभिहित प्रभारी स्थानीय सिख अधिकारी, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, मास्की एवं गुर्जरा लघु शिलालेख के अतिरिक्त अशोक का उल्लेख अन्य सभी अभिलेखों में देवनाम प्रिय एवं प्रियदर्शी के रूप में किया गया है, तो एनटी ने इसे सही माना है। 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के कारण उत्पन्न कष्टों के प्रति वास्तविक पश्चाताप को व्यक्त किया है, यह भी सही है। आर्मेयिक लिपि वाले अशोक के अभिलेख तक्षशिला एवं जलालाबाद में पाए गए हैं, यह भी सही है। अशोक को पुरुगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया, यह कथन सही नहीं है। अशोक को जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले बौद्ध भिक्षु उपगुप्त थे। यूनानी एवं अरमेयिक में लिखित अशोक का एक द्विभाषिक अभिलेख मैसूर स्थित कोपबल तालुक के
गावी मठ एवं पलकी गुंडू से पाए गए हैं। यह भी सही नहीं है। सही कथन है ऑप्शन ए, बी और सी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 28 से अधिक न्यायाधीश नहीं होते हैं। तो यही कथन जो है वह सही नहीं है। उच्चतम न्यायालय के पास मौलिक एवं अपीलीय अधिकार क्षेत्र होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय विधि समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में इसके नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शेरशाह ने अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक साम्राज्य स्थापित किया। यह कथन जो है वह सत्य नहीं है। शेरशाह ने प्रशासन में हिंदवी जबान भाषा का प्रयोग किया, जो कि उसकी व्यवहारिक समझ का परिचायक था। यह सही कथन है। शेरशाह ने सख्ती के साथ कानून एवं व्यवस्था को लागू किया। यह भी सही है। शेरशाह ने रजत सिक्कों के प्रचलन को बंद कर दिया। यह कथन गलत है। शेरशाह ने 3700 सरायों का निर्माण कराया। यह भी गलत है। 1700 सरायों का निर्माण जो है वो शेरशाह के द्वारा करवाया गया था। तो जो सही कथन है वे हैं ऑप्शन बी और सी। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, पूर्वी साम्राज्यों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियां जिन्होंने गुप्त शासकों की अधीनता स्वीकार कर लिया वे समाताता और कामरूप थे। ये सही कथन है। कथन 2, वे जनजातीय राज्य जिन्होंने गुप्त शासकों साम्राज्य के प्रति सम्मान व्यक्त किया वे मालवा, अर्जुनायन, योद्धेय, मद्राक, आभीर और काकस थे। यह भी सही है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, भारतीय साम्यवादियों ने सभी प्रकार के साम्राज्यवाद के प्रति अपनी संयुक्त मोर्चे की नीति को जारी रखा। यह कथन सही है। जब हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया तब भारत के साम्यवादियों ने एक विपरीत पक्ष अपना लिया एवं इस युद्ध को जन युद्ध के रूप में पुनर्चिन्हित किया। यह भी सही है। भारत में साम्यवादियों ने सभी संभावित समर्थन का विस्तार किया एवं 1942 के लोकप्रिय विद्रोहों को दबाने में अंग्रेजों के जासूसों के रूप में कार्य तक किया। यह भी सही है। यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि सीपीआई के नीतिगत निर्णयों को बाहरी एवं अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के माध्यम से अधिविषित किया जाता है। यह भी सही कथन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कृषि पाराशर एवं कृषि सूक्ति कृषि विषयक ग्रंथ है। यह सही कथन है। बुद्ध बृहद धौल या बड़े हल का उल्लेख जोधपुर से प्राप्त 10वीं शताब्दी के एक अभिलेख में मिलता है। यह कथन सही नहीं है। पर्याय मुक्तावली भूकृषण की कृषि विषयक तकनीकियों से संबंधित ग्रंथ है। यह भी गलत कथन है। वापी का निर्माण आरंभिक मध्यकालीन भारत के राजस्थान एवं गुजरात में लोकप्रिय हुआ। यह सही कथन है। कृषि संबंधित विस्तृत निर्देश अग्नि पुराण एवं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पाया जाता है। यह भी सही है। तो सही कथन जो है वे हैं ऑप्शन ए, डी और ई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित फिल्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही कथन हैं? ऑप्शन ए, बाल योगिनी एक विधवा एवं इसकी पुत्री की वेदना पर आधारित थी। सही कथन है। त्याग भूमि अस्पृश्यों की दुर्दशा पर आधारित थी। यह भी सही है। सेवा सदन एक देशभक्तिपूर्ण फिल्म थी। यह भी सही है। वंदे मातरम तेलुगु भाषा में निर्मित की गई थी। यह भी सही है।
वंदे मातरम फिल्म का निर्माण B.N. रेड्डी ने किया था। यह कथन भी सही है। ऑप्शन, सभी ऑप्शन जो है वो इसमें सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उन्नति की कुंजी के रूप में वैज्ञानिक शिक्षा के संवर्धन हेतु वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है महेंद्र लाल सरकार के द्वारा की गई थी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए, जयसिंह प्रथम के राज्यारोहण के साथ कछवाहा शाही परिवार ने समृद्धि एवं प्रसिद्धि की एक नई एवं अद्वितीय अवस्था में प्रवेश किया। यह कथन जो है वह सही है। कारण आर, जयसिंह का बीजापुर पर आक्रमण एक महान सैन्य सफलता थी। यह कथन सही नहीं है। तो ए सत्य है और आर असत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों के सूखा अथवा अकाल अथवा महामारी के उनकी फसल पैदा नहीं हो पाने की दशा में भू राजस्व का भुगतान नहीं करने की सलाह दी थी। सही कथन है। जब वायसराय एल्गिन ने भारतीय मिलों में निर्मित कपड़ों पर उत्पाद शुल्क लगा दिया तब उन्होंने स्वदेशी आह्वान एवं ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार किया। यह भी सही कथन है। तिलक को 1897 में गिरफ्तार किया गया एवं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध घृणा फैलाने एवं असंतोष फैलाने का आरोप लगाया गया। यह भी सही है। तिलक ने क्षमा मांगना अस्वीकार कर दिया एवं 18 माह के कठोर सश्रम कारावास को स्वीकार किया। यह भी सही कथन है। बाल गंगाधर ने स्कैंडिनेवियन ओरिजिन ऑफ आर्यंस नामक पुस्तक लिखा। यह कथन जो है वह सही नहीं है। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी जो है वह सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से 1857 के विद्रोह से संबंधित मत के बारे में सही है? ऑप्शन ए, टी.आर. होम्स ने इस मत को लोकप्रिय बनाया कि 1857 का विद्रोह सभ्यता एवं बर्बर लोगों के मध्य का एक संघर्ष था। सही है। बेंजामिन डिज़रायली ने इसे एक राष्ट्रीय उत्थान के रूप में वर्णित किया। यह भी सही है। वी.डी. सावरकर ने विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता हेतु योजनाबद्ध युद्ध के रूप में उल्लेख किया है। यह भी सही है। आर.सी. मजूमदार के तर्क का मुख्य केंद्र बिंदु था कि 1857 का विद्रोह कोई स्वतंत्रता संबंधी युद्ध नहीं था। यह भी सही है। जॉन सीले ने 1857 के विद्रोह को देशभक्ति प्रकृति के रूप में वर्णन किया है। यह कथन जो है वह सही नहीं है। तो सही कथन है ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, अंग्रेजों ने वर्ष 1639 में मद्रासपट्टनम में एक व्यापारिक चौकी निर्मित किया। सही है। बंदोबस्त को स्थानीय स्तर पर छेनापट्टनम के रूप में जाना गया। यह भी सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंदोबस्त संबंधी अधिकार का क्रय तेलुगु सामंतों कलाहस्ती के नायकों से किया था। यह भी सही है। फोर्ट सेंट जॉर्ज व्हाइट टाउन का केंद्र बन गया जहां पर अधिकांशतः यूरोपवासी रहा करते थे। यह भी सही है। किसी का रंग एवं धर्म नहीं निर्धारित करता था कि किसे फोर्ट सेंट जॉर्ज में रहने की अनुमति प्रदान किया जाना था। यह कथन जो है वह सही नहीं है। तो सही कथन है ऑप्शन ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। सही है। मुस्लिम लीग का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीय मुसलमानों में स्वामी भक्ति की भावना को बढ़ावा देना था। यह भी सही है। मुस्लिम लीग का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों का संरक्षण था। यह भी सही है। मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुसलमानों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को उग्र एवं प्रतिशोध की भाषा में सरकार के समक्ष रखना था। यह जो कथन है वह सही नहीं है। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए,
शैव सिद्धांत पर आधारित तिरुमंदिरम नामक रचना के लेखक तिरुमल्लार का मत है कि आत्मा पदार्थ से कम नहीं होती, इसे यथार्थ के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि किसी एक को दूसरे से पृथक मानना असंभव है। यह सही है। कारणहार प्रेम एवं शिवम अनुभव की भिन्न श्रेणियां नहीं है। प्रेम अपनी चरमावस्था में शिवम पर पहुंचता है और उसी आनंदप्रद अवस्था में विश्रांति पाता है। यह भी सही है। ऑप्शन 1 जो है वह इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? हिंदी साहित्य में राष्ट्रवाद एवं सामाजिक सुधार के युग का आरंभ भारतेंदु और हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था। ये सही है। उनकी रचना भारत दुर्दशा में भारत के पतन को दुर्भाग्य के रूप में वर्णित करती है। यह भी सही कथन है। सुब्रमण्यम भारती, जिन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी की तरह तमिल भाषा में लेखन किया, उन्होंने हिंदू देवकुल के देवताओं एवं देवियों के चित्रों का प्रयोग किया। ये कथन जो है वह सही नहीं है। सुब्रमण्यम ने ईसा मसीह की प्रशंसा में एक कविता की रचना किया जिसमें उन्होंने ईसा मसीह के मृत्यु प्रतीक के बारे में बताया है। ये सही है। और सुब्रमण्यम भारती ने मलयालम भाषा में पद्य कविताओं की रचना किया। ये भी सही है। तो सही कथन जो है वह ऑप्शन ए, बी और डी और ई है। ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन मुगलकालीन भारत में शहरों के प्रशासन से संबंध नहीं था? तो नाजिम जो है वह संबंधित नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? बुनाई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आविष्कार अर्थात सपाट रूप वाली हाथ से चलाई जाने वाली सिलाई मशीन का पहली बार उल्लेख वर्ष 1469 ईस्वी में संकलित की गई पुस्तक मिफ्ता उल फुजाला में हुआ है। यह सही कथन है। बाबर ने भारत में दासों का उल्लेख नहीं किया है। यह भी सही है। महमूदी एवं मुजफ्फरी गुजरात एवं मालवा की टकसाल में टंकित हल्के प्रकार के रजत सिक्के थे। यह भी सही है। लोदियों के द्वारा जारी किया गया बहलोली टंका कांस्य निर्मित था। यह जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, राज्य नामक प्रशासनिक इकाई प्रधानी कहे जाने वाले एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अधीन होता था। यही जो है वह सही कथन है। नेक्स्ट है, एक अज्ञात लेखक द्वारा रचित स्मृति संग्रह निम्नलिखित किस विषय पर लिखी गई एक कृति है? तो स्मृति संग्रह जो है वह लिखी गई है विधि एवं विधिक संस्थाएं नामक विषय पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, यूरोप की तरह मुगलकालीन भारत में अभिजात वर्ग एक विविध कोटि थी। ये सही नहीं है। मुगल अभिजात वर्ग उच्च स्तरीय प्रशासन के कार्यों में शामिल नहीं थे। यह भी गलत कथन है। वर्ष 1595 और 1656 से 57 के मध्य मुगल अभिजात वर्ग के संगठन में भी परिवर्तन हुआ। ये सही है। ईरानियों, तुरानियों और शेखजादे अभिजात वर्गों के मध्य सामाजिक पृथक्करण समाप्त हो गया था। ये गलत कथन है। वे अभिजात वर्ग जिनके पूर्वज पीढ़ियों से मुगल शाही सेवा में थे उन्हें खानजादा कहा जाता था। ये सही है। तो जो सही कथन है वे हैं ऑप्शन सी और ई। ऑप्शन सी और ई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वर्ष 1649 में अंततः कंधार मुगलों के कब्जे से सफियों के अधीन चला गया। यह सही कथन है। जहांगीर के शासनकाल में मुगल बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में विफल रहे। ये गलत है। शाहजहां ने मेवाड़ के राणा राज सिंह पर चित्तौड़ पर पुनः किलेबंदी करने के लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई की। ये सही है। शाहजहां कुमायूं और गढ़वाल के राजाओं को मुगल आधिपत्य स्वीकार कराने में विफल रहा। यह गलत है। वर्ष 1632 में शाहजहां द्वारा हुगली पर किए गए आक्रमण का पुर्तगालियों द्वारा सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया गया। यह भी गलत है। जो सही कथन है वे हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मंडासा एवं शांताबोमाली अनुदान जारी किए गए? तो ये जारी किए गए थे कदम्ब राजवंश के द्वारा। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। जो बाकी के 50 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।